नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम लेने वाले हैं शिक्षकों से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण खबरें। और झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र बनाम राज्य सरकार, और वहीं हम जोशी मठ के बारे में बताएंगे। और नीतीश कुमार का समाधान यात्रा के बाद होगा भारत जोड़ो यात्रा। और इधर कांग्रेस का भारत यात्रा का क्या है हाल। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं कि बीएसएससी परीक्षा को रद्द करने का साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बीएस कॉलेज में परीक्षा देने वाला प्रशांत व अभिमन्यु नाम का एक युवक गिरफ्तार किया गया है। उसकी साजिश रची थी कि किसी तरह से इस परीक्षा को भी रद्द करवा देना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 23 वाला परीक्षा रद्द हो गया है। अब 24 तारीख वाला ही परीक्षा को रद्द करवा देना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजो। दोनों के जो व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत हुई थी उसे पुलिस ने ट्रैक कर लिया है और उस आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को बनाया गया है और ऐसे हुआ है खुलासा प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया गया, परीक्षा के बाद वायरल किया गया है। जैसा पुलिस का कहना है, जांच में कई तथ्य सामने आए हैं और जो प्रशांत है गिरफ्तार किया है पुलिस, वो ईओयू के टीम ने प्रशांत कुमार को झारखंड के चिरकुंडा से गिरफ्तार किया है, जहां वह रेलवे के ट्रैक मैन की नौकरी करता है। परीक्षा देने के बाद प्रशांत झारखंड लौट गया था। प्रदर्शन में भी गैंग के सदस्य शामिल थे। 23 दिसंबर को इस मामले में 8 पकड़े जा चुके हैं। और इधर शिक्षकों से जुड़ी 3 खबरें। शिक्षकों के तबादले जो दस्ता परीक्षा में असफल हुए और अनट्रेंड से ट्रेंड हुए, उनके बारे में शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हम आपको बता दें 3,34,540 कोटि सहित सहायक शिक्षकों के तबादले का आवेदन 25 जनवरी तक प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों को भेजा है पत्र। शिक्षकों का तबादला का आवेदन 25 जनवरी तक लिया जाएगा। वहीं दक्षता परीक्षा में फेल लाइब्रेरियन और शिक्षकों की 1 सप्ताह में मांगी सूची। जो दक्षता परीक्षा में लाइब्रेरियन और शिक्षक फेल हो चुके हैं उनकी सूची मांगी जा रही है। शिक्षकों और लाइब्रेरियनों की दक्षता परीक्षा होगी, फिर दोबारा होगी। और वहीं अप्रशिक्षित शिक्षक जो 19 अक्टूबर तक प्रशिक्षित हुए हैं सेवा में बने रहेंगे। जो अनट्रेंड है उनकी सेवा नियोजन इकाई खत्म कर देगी। तो शिक्षकों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो शिक्षकों के नौकरी को, शिक्षकों के जीवन को प्रभावित करेगा। और इधर हम बात करें जो हमारे सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है, बिहार में शीतलहर। कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है बिहार। 22 जिलों में कोल्डेड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है बर्फीली हवा, और जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 6 दिनों के बाद सूर्य का दर्शन हुआ है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि धूप तो खिलेगी लेकिन ठंडी और बढ़ेगी, टेम्परेचर और नीचे गिरेगा। और जब धूप बढ़ेगी तो घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। 2 दिन को दिन रात का पारा 5 डिग्री तक गिरेगा। अब आई कड़ी सर्दी, लेकिन 122 साल बाद सबसे कम ठंडा रहा 2022 का दिसंबर का महीना। तो थोड़ा इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिलेगा। और पंजाब में बिहारी छात्रों पर हमले के बाद बिहार पुलिस ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर, और वो नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूं। वह नंबर है 0612294319। एक बार फिर से हिंदी में सुन लीजिए, 0612229431।
19 पर संपर्क कर सकते हैं और पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। और वहीं संवेद शिखर और झारखंड का पारसनाथ संवेद शिखर पर केंद्र बनाम झारखंड सरकार, केंद्र ने कहा पर्यटन पर तत्काल रोक लगाए, तो झारखंड सरकार ने कहा कि इनसे इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन हटाएं, तभी पर्यटन सूची से बाहर कर सकेंगे। और पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन अब मार्च 2024 में होगा पूरा। अब तक 60% काम पूरा हो चुका है। और रांची का सुषमा बड़ाई गोलीकांड, आरा कोर्ट में हाजिरी देकर बाहर निकल रहे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को झारखंड पुलिस ने उठा लिया है। वही जोशी मठ के मकानों में दरारें थी, अब रिसाव भी, विरोध बढ़ा तो सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिए। संकट में ऐतिहासिक शहर, वैज्ञानिक बोले विस्थापन जरूरी है। और वही कांग्रेस के से का जो यात्रा शुरू हुआ है, खड़गे बोले मोदी के 8 साल बीत गए पर क्या किया, देश को कमजोर किया, महंगाई में झोंका और धर्म के नाम पर लड़ाया। तो खड़गे आए हेलीकॉप्टर से और हेलीकॉप्टर से हरी झंडी दिखाकर उड़ गए, यात्रा में शामिल नहीं हुए और मोहन ठाकुर गिरोह के 4 शूटरों को एसटीएफ ने सूरत से पकड़ा है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा में बयान दिया है कि समाधान यात्रा के दौरान दिए गए आदेशों को अफसर गंभीरता से ले, 1.5 महीने के बाद हम मांगेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा 3 चीजों पर हमारा फोकस है, वन, पहाड़ और नदी, इन तीनों चीजों पर फोकस है। जीविका दीदियों ने समाज व परिवार में बदलाव की दास्तान सुनाई यात्रा के दौरान। अब पश्चिम चंपारण समाहरणालय में विकास कार्यों की समीक्षा किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 1,27,00,000 दीदियों जुड़ी हुई जीविका के कार्यक्रम से और उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 28 तक, 25 फरवरी को होगा एडमिशन टेस्ट। और जैसा आपको पहले बताए थे कि 82 साल के खड़गे खुद पैदल नहीं चले, कांग्रेसियों को पद यात्रा के लिए रवाना किया, हेलीकॉप्टर से बांका आए, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और हेलीकॉप्टर से ही उड़ गए। और बहुत बड़ी खबर हर पंचायतों में है, जहां श्रमिकों के घर में पुत्री अगर जन्म लेती है तो उसे 50,000 रुपया उसी समय जमा कर दिया जाएगा। समीक्षात्मक बैठक में श्रम संसाधन मंत्री ने पदाधिकारियों को दिए हैं निर्देश, श्रमिकों के यहाँ पुत्री जन्म के समय ही जमा कर दे 50,000। पंचायतों में घर घर जाकर श्रमिकों की दो योजना की जानकारी। तो जितने भी श्रमिक अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो श्रम संसाधन मंत्रालय उनके घर में अगर कोई पुत्री जन्म लेती है तो उसके नाम से जन्म के समय ही 50,000 रुपया जमा कर दिया जाएगा। और ऐसा जानकारी हर घर देने की बात कह रहे हैं मंत्री। और शिक्षक संघ की मांग, जनगणना कार्य से मुक्त करे सरकार। शिक्षक संघ ने कहा है कि हमें जनगणना कार्य से, जातिगत जनगणना कार्य से मुक्त करे। और सुशील मोदी बोले विपक्ष एक करने में असफल रहा है जदयू, कर्पूरी जयंती व पुण्यतिथि पर राजद करेगा लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम, चुनाव के मद्देनजर प्रायोजित है सीएम की यात्रा, लोजपा रामविलास का बयान है। और इधर सीतामढ़ी से खबर निकल कर आ रही है, एसएसबी तस्करों में मुठभेड़, 8 राउंड फायरिंग, शराब लदी गाड़ी छोड़कर भागे, खेत में गई 2 महिलाओं को बाघ ने किया हमला, महिलाओं पर बाघ ने किया हमला, जांच के लिए पहुंचे फॉरेस्ट विभाग की टीम। सीतामढ़ी से खबर आ रही है। और इधर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं बंगाल से। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि जहां पथराव हुआ है वह मेरा इलाका नहीं है, वह बिहार का इलाका है। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है, हालांकि जान माल की क्षति नहीं हुई है। और वहीं अगर विदेशों की खबरों की बात करें
तो अमेरिका में अवैध रूप से पहुंचे 20,000 से ज्यादा भारतीय जेलों में बंद है। अमेरिका में कैदियों से बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जाता है। 1 साल में गैर दस्तावेजी भारतीयों की दुगनी गिरफ्तारी। शाकाहारियों को जेल में मांस खाना पड़ रहा है। जेलों में वो जो वकील की फीस नहीं दे पाते। और इधर बात करें कि सैनिकों की शादीशुदा बेटियों को भी आश्रित कार्ड का लाभ मिलेगा। अब तक सैनिकों के शादीशुदा पुत्रों को ही आश्रित कार्ड का लाभ मिलता था, कुमारी बेटियों को लाभ मिलता था। लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय है, कर्नाटक कोर्ट का निर्णय है कि योजनाओं में शादीशुदा बेटा वंचित नहीं, तो बेटियों को वंचित क्यों किया गया है? ये भेदभाव समानता के अधिकार का उल्लंघन है। एक सर्विसमैन में मेन ही क्यों, वुमेन क्यों नहीं? अब पकड़े जाने पर घूसखोर अफसर की पहचान न बताए, एजीबी डीजी का यह कहना है। और अमित शाह, भाजपा के फायर ब्रांड नेता अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। ये घोषणा इसलिए की है कि जब भाजपा राम मंदिर आंदोलन चला रही थी तो विपक्ष कांग्रेस खास करके तंज कसते थे कि भाजपा कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ध्यान से सुन लीजिए, अगले साल यानी 2024 में 1 जनवरी को राम मंदिर तैयार मिलेगा। राहुल गांधी नोट कर ले, अमित शाह ने यह बयान दिया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।